नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे मैं हिमांशु मिश्रा राष्ट्रवाद में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने आए बंगाल में जो घटना घटी है, इस पे बात करने के लिए आए हो। सभी को पता है कि इस बलात्कारी ने बलात्कार किया है तो उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती। हमारे देश की न्यायपालिका को पता है, हमारे देश की पुलिस को पता है, हमारे देश की सरकार को पता है कि ये बलात्कारी है, ये रेपिस्ट है, ये हत्यारोपी है, तो उसको फांसी की सजा है, उसको सजा देने में इतना समय क्यों लगता है। अगर हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सरकार छोटी छोटी घटनाओं पे सक्रिय होना चालू कर दे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। कोलकाता में जो कुछ हुआ वो दिल दहला दिया। लोग भूल नहीं पा रहे हैं, उनके माँ बाप की आवाज़ को सुन रहे हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं। आखिर हमारे देश में ऐसे क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश में सजा देने की प्रक्रिया, क्या हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, ऑन द स्पॉट फैसला कर दे? होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसे संजय राय जैसे अपराधी आज कोलकाता में हुआ, कल दिल्ली में होगा, परसों मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, बेंगलोर में होगा। कौन रोक पाएगा? कौन सी पुलिस रोक पाएगी? कदम कदम पे पुलिस कहाँ खड़ी रहेगी? कौन सी सरकार कदम कदम पे चलेगी? जागना पड़ेगा, सभी को जागना पड़ेगा। न्यायपालिका के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। न्याय में इतनी देरी क्यों? अगर हमारी न्यायपालिका सक्रिय हो जाए, हमारी सरकार सक्रिय हो जाए, तो मैं समझता ही नहीं कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के आम जनमानस को ये पोस्टर लेके घूमना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि हमारे देश के आम जनमानस को पोस्टर लेके आई स्टैंड विथ, आई स्टैंड विथ, आई स्टैंड विथ हर एक शहरों में टहलना पड़ेगा। अगर सरकार फैसले लेने शुरू कर दे, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, तो ऐसी घटनाएं 10 मिनट में भी, ऐसी घटनाओं के जो फैसले आते हैं उसे 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। केस 10 मिनट में खत्म। जबकि कोलकाता का जो आरोपी है वो खुद कह रहा है कि हमने बलात्कार किया है, हमने रेप किया, हमने इसका मर्डर किया है, हमें कोई पछतावा नहीं है। फिर भी सीबीआई की जांच हो रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य है। मुंबई में घटना हो जाती है, कसाब पकड़ा जाता है, सभी को पता है आतंकी है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका उसको पूरा करने में 7 से 8 साल लगा देती है, उसको फांसी की सजा देने में। अगर अयोध्या, कन्नौज जैसी घटना, हाथरस, बेंगलोर, मुंबई जैसी घटनाओं पे सरकार सक्रिय हो जाए, संदेश खली में जो कुछ हुआ, बंगाल के, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बंगाल में जो कुछ डेली हो रहा है, बहन बेटियां मारी जा रही हैं, अगर इसी पे सरकार सक्रिय हो जाती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। हमारे देश में एक परंपरा चली आई है, जब तक बड़े लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं शुरू होता तब तक वो किसी की नहीं सुनते। छोटे मारे जाएं, अरे भाई वो मारे जा रहा है, गरीब है, हमारा कोई स्टेटस, हमारी स्टेटस का नहीं है। ये हमारे देश के वीवीआईपी लोगों में आ चुका है। लेकिन सभी को पता है जलना उसी लकड़ी पे है, मिलना मिट्टी में ही है। चाहे हम करोड़ों के बंगले में रहें, चाहे हम टाट पट्टी के नीचे रहें, लेकिन मानसिकता लोगों की बदल चुकी है। उसी मानसिकता की देन है बंगाल की। अगर बंगाल के लोग, संदेश खली में जो हुआ, बंगाल के अंदर जो डेली अत्याचार हो रहे हैं, अगर इस पे उन्होंने आवाज उठाई होती तो आज एक हमारी महिला ट्रेनी डॉक्टर नहीं मारी गई होती। उन्होंने ये सोचा ये तो बंगाल के दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है, कोलकाता में थोड़ी होगा। कोलकाता इतना बढ़िया शहर, वीवीआईपी शहर, वीवीआईपी लोग हम, तो ऐसी घटनाएं थोड़ी हो सकती हैं। लोगों ने आवाज नहीं उठाया। डॉक्टर्स के पास लोग आते हैं, डॉक्टर्स के पास लोग आते हैं, देखते हैं गरीब है तो उसको फलाना टेस्ट लिख देते हैं, चला जाता है। आज उन्हीं डॉक्टरों के साथ पूरा बंगाल के साथ पूरा देश खड़ा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये घटना घटी है, इस घटना में डॉक्टर्स भी शामिल हैं।
डॉक्टर्स को भी पता है कि घटना होने वाली है। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें लोग मिले हुए हैं और सोचने वाली बात है, जान के हैरानी होगी, ये उस राज्य में घटनाएं घट रही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है और वो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, सब कुछ वो महिला है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो महिला अपनी ही सरकार के खिलाफ, उस महिला का नाम ममता बनर्जी नहीं है, निर्दयी ममता बनर्जी है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ फांसी देने की मांग कर रही है। उसको 5 दिन स्टेटमेंट लाने में समय लग गया और लाने के बाद कह रही है कि वाम और राम ने मारा। तुम्हें राजनीति सूझ रही है? लोग कह रहे हैं बीजेपी साथ, बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे भैया, जब तुम कोई साथ ही नहीं दोगे, जब तुम साथ ही नहीं दोगे उस परिवार का, उस प्रोटेस्ट का, कोई तो साथ देने के लिए आएगा। तुम्हें तो राजनीति सूझी है, कोई तो राजनीति को सुधारने आएगा। बंगाल को बदलना है, बंगाल के साथ पूरा देश को बदलना। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपनी नारी शक्तियों से कहना चाहता हूँ, यार क्या रखा है इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई में? पढ़ो, मैं कहता हूँ पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो, लेकिन अपने शास्त्र, गीता, रामायण, इन जैसे महाकाव्यों का पठन पाठन जरूर करो। आपको ये आत्मरक्षा सिखाता है, समाज की रक्षा सिखाता है। आप सबको याद होगा द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, बहुत सारे लोग बैठे थे, सब शांत थे। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोगों के ऊपर वो यातनाएं, वो अत्याचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो सह रहे थे। साथियों, जागना पड़ेगा, हर एक को जागना पड़ेगा। ये समय है, अगर इससे नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये जो अपने बेटियों को आप रील्स बनाने के लिए उत्तेजित करते हो, बेटा रील्स बनाओ वायरल हो जाओ, बेटा ये करो वायरल हो जाओ। अरे एक बार आत्मरक्षा की कहानी तो नहीं सुनाओ, ट्रेनिंग दो, आत्मरक्षा कैसे की जाए, ट्रेनिंग सेंटर उन्हें भेजो। स्कूटी से चल रही हैं तो एक मोटा डंडा उनकी स्कूटी में होना चाहिए। कोई जिहादी प्रवृत्ति का लोग, कोई अपराधी प्रवृत्ति का लोग उसके ऊपर नज़र उठाए, वो नज़र वहीं फूट जानी चाहिए। न्यायपालिका को जवाब देना चाहिए, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, समय है, हम करेंगे। हमारी बहन बेटियों को करना चाहिए, हमारे भाइयों को करना चाहिए। अगर किसी भाई के बहन के साथ कोई जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई अपराधी ऐसा करता है तो उसको कृत्य कर देना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला कर देना चाहिए, जो होगा तो देखा जाएगा। ये सब चीज़ें करना चाहिए। ये हम किसी और से नहीं सीखे हैं, हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखे हैं। ऑन द स्पॉट फैसला। हम उस राज्य में रहते हैं जिस राज्य में कहा जाता है अगर अपराधी किसी बहन बेटी को छेड़े गए चौराहे पे, दूसरे चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। हम उस राज्य में रहते हैं। आज आप देख रहे होंगे कन्नौज की घटना हुई, अयोध्या की घटना हुई, उत्तर प्रदेश के एक राजनीति बहुत बड़े अपने आप को नेता मान रहे अखिलेश यादव, वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। उनके नेता, उनके करीबी नेता उनके फंसे जा रहे हैं, वो अपराध को बढ़ावा कर रहे हैं। साथियों, समय है, जागो, राजनीति के चक्कर में नहीं फंसना है। जो आपका साथ दे आप उसका साथ दो। बीजेपी आपके साथ सदैव 24 घंटे खड़े रहती है, आप खड़े हुई उसके साथ। एक बार आपके लिए बीजेपी लड़ती है, हिंदुत्व के लिए लड़ती है, लड़िए आप भी। आप सबको फैसला लेना है, आप सबको साथ देना है उसका जो आपका साथ दे। न्यायपालिका के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर न्यायपालिका के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाए तो ऐसे प्रोटेस्ट करते रहो यार। 100 कैंडल मार्च निकाल दो, 1000 कैंडल मार्च निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला। सीबीआई जांच बैठेगी, 1 साल में सीबीआई की रिपोर्ट आएगी, कोर्ट में केस चलेगा, केस में गवाह आएगा, बीच में गवाह मर गया, केस बंद हो गया। फिर राजनीतिक सपोर्ट के कारण केस चला भी तो बरी घोषित हो जाएगा, या उसको फैसले आने में 50 साल लग जाएंगे। तब तक कहाँ न्याय मिलेगा? न्याय ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। अपराधी है, अपराधी ने जो कृत्य किया तुरंत खड़े चौराहे पे उसका राम नाम सत्य करो। नमस्कार।